दोस्तों यह लव स्टोरी उस समय की है जब मैं और मेरा दोस्त सुनील रक्तदान करने के लिए अस्पताल गए थे। इस कहानी में मेरा नाम अजय है। काफ़ी लोगों की भीड़ होने की वजह से हम दोनों अस्पताल के बाहर ही खड़े हो गए थे। थोड़ी देर बाद हम अस्पताल के अंदर चले जाते हैं और रक्तदान करने के लिए बेड पर लेट जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ एक नर्स आती है जिसको देखते ही मैं उसका दीवाना हो गया था। उसकी खूबसूरत आंखों पर लगा काजल और होठों पर लगी लाल लिपस्टिक नर्स के चेहरे की शोभा बढ़ा रही थी। पहली बार देखते ही मुझे उस नर्स से प्यार हो गया था। जब नर्स मेरे पास आई तो मैं उससे उसका नाम पूछता हूँ, तब वह अपना नाम गुनगुन बताती है। मैंने कहा, मैडम आपका नाम बहुत प्यारा है। थोड़ी देर बाद नर्स वहाँ से चली जाती है। मेरे अनुसार उस समय नर्स की उम्र लगभग 21 वर्ष होगी, जबकि मेरी उम्र 22 वर्ष थी। कुछ देर बाद वह नर्स वापस आ जाती है और रजिस्टर में हमारा नाम लिखने लगती है। उसके बाद वह हमारे पास वाली टेबल पर ही बैठ जाती है और बातें करने लगती है। जब वह मुझसे बात कर रही थी तो मैं उसके चेहरे की ओर ही देख रहा था। उस नर्स से बातचीत के दौरान पता चला कि उसके घर में एक बूढ़ी माँ के अलावा कोई भी नहीं है। उसके बाद मैंने पूछा, अभी आपने शादी क्यों नहीं की? तभी नर्स ने जवाब दिया, कोई दिल को पसंद ना आया, ऐसा लड़का आज तक मिला ही नहीं। एक बात तो मुझे पता चल गई थी कि मेरे प्यार का रास्ता पूरी तरह से खाली है और मैंने सोचा शादी तो सिर्फ गुनगुन से ही करूँगा। उसके बाद मैं और सुनील अपने अपने घर आ जाते हैं। मैं रोज़ाना बहाना बनाकर उससे मिलने अस्पताल जाने लगा। एक दिन मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई तो मैंने सुनील को कॉल करके मेरे पास आने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सुनील मेरे पास आ जाता है और मुझे अपनी कार में बैठाकर अस्पताल ले जाता है। तबीयत अधिक खराब होने की वजह से मुझे उल्टियाँ होने लग गई थीं, इसलिए मुझे आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। जैसे ही गुनगुन ने सुनील को अस्पताल में कुर्सी पर बैठे हुए देखा तो पूछा, सुनील इतने उदास क्यों बैठे हो? कोई बीमार है क्या? सुनील जवाब देता है, मेरे दोस्त अजय की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, उसे आईसीयू में भर्ती किया है। मेरा नाम सुनकर नर्स मुझे पहचान गई थी। उस समय मैं अस्पताल में लगभग 15 दिन तक रुका था, जिसकी वजह से मेरे और उनके बीच काफ़ी पहचान बढ़ चुकी थी। धीरे धीरे मेरी तबीयत में सुधार होने लगा। एक दिन मैंने गुनगुन को अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन वह मुझसे साफ तौर पर इनकार कर देती है। मैंने कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद गुनगुन ने कहा, मुझे इस प्यार में नहीं पड़ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इतना कहने के बाद वह मेरे पास से चली जाती है, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला था। मैं उसके प्यार में इतना पागल हो गया था कि उसे देखने के लिए अस्पताल चला जाता था, लेकिन वह मेरी ओर मुड़कर भी नहीं देखती थी। उसके मना करने के बाद भी मैंने प्यार करना नहीं छोड़ा। सच कहूँ तो मैं उसे अपनी पत्नी मान चुका था। एक दिन मैं जैसे ही अस्पताल पहुँचा, वह मुझे गेट पर ही खड़ी मिलती है। मैं उसके पास जाकर बातें करने लगता हूँ तो वह मुझे एक ज़ोरदार चांटा मार देती है और बुरा भला कहने लगती है। सबके सामने थप्पड़ मारने की वजह से मैं काफ़ी गुस्सा हो गया था और उससे नाराज़ होकर वहाँ से चला गया। उसके बाद मैंने अस्पताल जाना बंद कर दिया था। अब मैं गुनगुन को रास्ते में खड़ा हुआ मिलता, लेकिन वह सिर्फ एक बार मेरी ओर देखकर अपनी स्कूटी से वहाँ से निकल जाती थी। धीरे धीरे काफ़ी दिन गुजर गए थे, लेकिन वह मेरे प्यार को स्वीकार नहीं कर रही थी। मैं हर कीमत पर गुनगुन का प्यार पाना चाहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने घर आते समय गुनगुन को रास्ते में रोक लिया और कहा, प्लीज़ गुनगुन मेरे प्यार को स्वीकार कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा। मैं अपना हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। उसके बाद उसने मुझसे कहा, मैं तुमसे प्यार कर लूँगी, लेकिन तुम्हें मेरा प्यार पाने के लिए जॉब करनी होगी। जिस दिन तुम अच्छी जॉब करने लग जाओगे
उस दिन मैं खुद तुम्हें प्रपोज करूँगी। इतना सुनने के बाद मैंने कहा, क्या तुम्हारा प्यार पाने के लिए मुझे यह सब करना होगा? इसके बाद गुनगुन ने जवाब दिया, अगर तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो तो मेरा पीछा करना छोड़ दो और पहले एक अच्छी जॉब ढूंढो। उसका प्यार पाने के लिए मैंने उसकी इस शर्त को भी मान लिया। उसके बाद मैं वहाँ से अपनी बाइक स्टार्ट करके अपने दोस्त सुनील के पास चला जाता हूँ और जॉब दिलाने की बात करता हूँ। मैंने कई कंपनियों में इंटरव्यू दिए लेकिन किसी ने भी मुझे जॉब नहीं दी। मैं काफ़ी परेशान हो गया था। थोड़ी देर बाद सुनील मुझे कॉल करके बताता है कि उसने मुझे एक कंपनी में अच्छी जॉब दिला दी है। 5-6 दिन कंपनी में जॉब करने के बाद मुझे अपना आईडी कार्ड दे दिया गया था। उसके बाद मैं सीधा अस्पताल पहुंच जाता हूं और गुनगुन को जॉब लग जाने के बारे में बताता हूं। उसके बाद वह मुझसे कहती है, तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दे जाओ, मैं घर जाकर तुम्हारे बारे में सोचूंगी और फिर तुम्हें कॉल करके बता दूंगी। मैं उसे अपना मोबाइल नंबर देता हूं और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता हूं। शाम के समय मैंने उसके व्हाट्सएप पर हाय लिखकर भेजा। थोड़ी देर बाद गुनगुन ने भी मुझे हेलो लिखा। उसके बाद मैंने लिखा, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है। मैं कितने दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ लेकिन तुमने मुझे बेवकूफ़ बना रखा है। अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है तो इनकार कर सकती हो। गुनगुन ने लिखा, पागल, जिस दिन तुमने पहली बार मुझे प्रपोज किया था उस दिन से ही मैं तुम्हें प्यार करने लग गई थी, लेकिन तुम्हें अच्छी जॉब कराने के लिए मेरे पास इससे अच्छा मौका नहीं था। उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने व्हाट्सएप पर ही वीडियो कॉल कर दी क्योंकि गुनगुन का चेहरा अच्छी तरह से देखे हुए मुझे कई दिन हो गए थे। हम दोनों व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के ज़रिए बात कर रहे थे। मैं सिर्फ उसका चेहरा ही देख रहा था और वह मुझसे बार बार पूछ रही थी, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ। तभी उसने कहा, क्या तुम्हें मैं इतनी पसंद हूँ जो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते? मैंने जवाब दिया, तुम्हारे बिना एक पल भी जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे हम दोनों का प्यार बहुत गहरा होता चला गया। शाम के समय हम दोनों व्हाट्सएप पर रोमांटिक बातें क्या करते थे। दोनों की व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग से शुरुआत होती। मैंने और गुनगुन ने शादी से पहले खूब रोमांस किया था। एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचान होने के बाद मैंने और गुनगुन ने शादी करने का फैसला लिया। कुछ दिनों बाद परिवार वालों की सहमति से हम दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। आज भी हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। गुनगुन जैसी लड़की को जीवन साथी बनाकर मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।